हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी विद ललित गुरु में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्रय शक्ति समता विधि, परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड। आर्थिक विकास को मापने का एक मेजरमेंट है। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग आईएमएफ ने किया। आईएमएफ ने किया 1993 में। इसके बाद वर्ल्ड बैंक इस विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर या लिविंग स्टैंडर्ड की तुलना के लिए आज इसका प्रयोग कर रहा है। इस विधि का प्रतिपादन सबसे पहले जी.आर. कैसल ने, स्वीडिश अर्थशास्त्री हैं। जी.आर. कैसल ने इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया 1920 में। एक स्वीडिश अर्थशास्त्री हैं ये। इन्होंने इसका प्रयोग विनिमय दर के निर्धारण के संबंध में किया कि एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करें। परचेजिंग पावर पैरिटी है, यह एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें दो देशों की परचेजिंग पावर की तुलना की जाती है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दो देश हैं, एक यूएसए अमेरिका और दूसरा इंडिया। पहला यूएसए और दूसरा इंडिया। यहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि $1 बराबर 80 रुपये। $1 बराबर 80 रुपये, जबकि आप प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे आज के डेट में तो 83.33 के आसपास है। ये जो एक्सचेंज रेट या इसको हम मार्केट रेट कहेंगे। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं अमेरिका और यूएसए के बीच में। यूएसए में एक कप चाय मान लीजिए वह $4 में मिलता है और अब अगर आप एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया में से इंडियन करेंसी में देखेंगे कि 320 रुपये में मिलना चाहिए। यह आइडियल कंडीशन या आइडियल इकोनॉमी हाइपोथेटिकल कंडीशन है, क्योंकि अगर लेबर कास्ट सेम है, बहुत सारी चीज़ें दोनों देशों में ट्रेडेबल है, तो यह जो है एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी। जबकि आप एक्चुअल प्राइस या रियल कंडीशन देखेंगे तो इंडिया में एक कप चाय, इंडिया में एक कप चाय 12 रुपये में मिलती है। इंडिया में आप देखेंगे एक कप चाय 12 रुपये में मिलती है। दोनों देशों में देखेंगे आप कास्ट ऑफ लिविंग अलग है। जो एक्चुअल प्राइस है आप देखेंगे कि 12 रुपये में। अब यहाँ पर हम जो पीपीपी का रेट निकालेंगे, यानी ट्रिपल पीपी का जो रेट निकालेंगे वह 12 रुपये को $4 से जब भाग देंगे, यानी कि 3 रुपये पर डॉलर।
पीपीपी का रेट ₹3 पर डॉलर। ये आपका एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये केवल एक वस्तु के बारे में आपको ट्रिपल पीपी के आधार पर हम ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल रियल लाइफ में आप देखेंगे तो बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रयोग किया जाता है। अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो बास्केट्स ऑफ द बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, जो आप रियल लाइफ में अगर आप देखते हैं कि बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रयोग किया जाता है, इसमें बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बहुत सारे वस्तु या कमोडिटीज होती हैं, वस्तु एवं सेवाएं होती हैं। इसके संदर्भ में सबसे पहले, अब चूंकि उसमें कीमत में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस ना हो, इसके बारे में सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और यूनाइटेड नेशंस ने आईसीपी का गठन 1968 में किया, 1968 में किया, और उन्होंने विभिन्न देशों के डेटा को कलेक्ट किया और उसके आधार पर उन्होंने लोगों के कॉस्ट ऑफ लिविंग का कंपैरिजन किया। तो जो बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसमें वस्तुओं की जो कीमतें हैं, वस्तु एवं सर्विसेज की जो कीमतें हैं, उनके डेटा के बारे में सबसे पहले प्रयास आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और दूसरा यूनाइटेड नेशंस, इन दोनों लोगों ने मिलकर के 1968 में आईसीपी का गठन किया। आईसीपी इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, उनके इन्होंने डेटा को इकट्ठा किया। एक्चुअली जो बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड जो सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, उनके मूल्य के बारे में पता करना कठिन था। इसमें क्या हुआ कि आईसीपी के माध्यम से ये हुआ कि लगभग 1000 के आसपास कमोडिटीज़ के प्राइस को लेते हैं। दो देशों उन कमोडिटीज़ को नहीं लेते जो कानूनी रूप से या सामाजिक रूप से वर्जित हों, जैसे अल्कोहल या बीफ से लोग अमेरिका में यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से कुछ जगहों पर वर्जित है। तो ऐसी कमोडिटीज़ को, उनके प्राइस को नहीं लेते जिनमें फ्लैक्चुएशंस होते हैं। दरअसल जो बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनके अगर आप देखेंगे तो इनके कीमतों, इसमें जो भी वस्तुएं होती हैं, इनमें कीमतें आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से कंट्रोल नहीं की जा सकती। फ्री इकोनॉमी की स्थिति होती है, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं, कोई टैरिफ नहीं,
और जो लेबर है वह मूवेबल होता है। कहने का यहाँ पर जो आशय है कि इसके माध्यम से इस पे जो डेटा लेते हैं अलग अलग देशों के, जो ट्रिपल पीपी के आधार पर हम कास्ट ऑफ लिविंग के बारे में कंपेयर करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। एक और एग्जाम्पल, यूएसए और इंडिया। यूएसए और इंडिया। यूएसए में कोई व्यक्ति जिनकी एक साल की इनकम 2 लाख अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष के आसपास है, 2 लाख जो अमेरिकी डॉलर है, 2 लाख अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष के आधार पर आय है। और आप इंडिया में ही देखेंगे तो इंडिया में किसी व्यक्ति की जो आय है या इनकम है 80 लाख रुपए प्रतिवर्ष, 80 लाख रुपए प्रतिवर्ष इनकम है। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रहन सहन की लागत या जो लिविंग कास्ट वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो लिविंग कास्ट है वो हाई होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। यहाँ हम ये देखेंगे कि क्या तय बास्केट को ये खरीदने में सक्षम हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो बास्केट है उसको खरीदने में सक्षम हैं। अगर हम देखेंगे ट्रिपल पीपीपी के आधार पर तय बास्केट को खरीदने में, ट्रिपल पीपीपी के आधार पर तय बास्केट को खरीदने में, मान लीजिए अमेरिका को $100, अमेरिका में जो व्यक्ति रह रहे हैं अमेरिका को $100 खर्च करने पड़ते हैं, $100 अमेरिका को खर्च करने पड़ते हैं। और इंडिया को तय बास्केट को खरीदने में 2200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इंडिया को तय बास्केट से संबंधित जो वस्तु सेवाओं को खरीदने में 2200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यानी यहाँ आप देखेंगे कि ट्रिपल पीपी के आधार पर प्राइस ऑफ वन कंट्री, प्राइस ऑफ वन कंट्री बटे प्राइस ऑफ सेकंड कंट्री, प्राइस ऑफ सेकंड कंट्री। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो $1 बराबर $1 22 रुपये। यानी यहाँ ट्रिपल पीपी के आधार पर देखेंगे तो $1 बराबर
22 रुपये। यहाँ जो $1 बराबर जो 80 रुपये था उसको हम एज्यूम या उसको हम यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, उस एक्सचेंज रेट को यहाँ पर हम लागू नहीं करेंगे। यानी कहने का सेंस कि $1 बराबर ट्रिपल पीपी के आधार पर 22 रुपये। ठीक है, ये यहाँ पर हम उस चीज़ को यानी कि शामिल नहीं करेंगे कि जो $1 बराबर जो एक्सचेंज रेट था, मार्केट रेट हमारा 80 रुपये था, उसको शामिल नहीं करेंगे। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी है। परचेजिंग पावर पैरिटी का जो रेट है यानी कि उसको डॉलर के मुकाबले हर साल विश्व बैंक जारी करती है। विश्व बैंक जारी करेगी रेट डॉलर के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले जो विश्व बैंक है हर साल जारी करती है। अभी आप लेटेस्ट डेटा देखेंगे 2022 का, यहाँ पर आपका परचेजिंग पावर पैरिटी का रेट जो है वह 22.91 है। और अगर हम चाइना का देखेंगे तो चाइना का है 3.99। यानी अगर हम इसको दोनों देशों के पीपीआर को डॉलर के मुकाबले, अगर हम यहाँ पर इंडिया का जो ट्रिपल पीपीआर है इसका अगर कंपैरिजन हम चाइना के ट्रिपल पीपीआर से करेंगे तो इसका निकालते हैं कि 22 एक मोटा मोटी 5.5, ये जो वैल्यू आई 5.5 यह रुपीज पर युआन आई, रुपीज पर युआन। ठीक है, ये आपका, आप एक दूसरे देश के लिविंग स्टैंडर्ड का आप जो है कंपैरिजन कर सकते हैं पीपीपी ट्रिपल पीपी के माध्यम से। अब आपको यहाँ हम क्लियर ये करेंगे कि नॉमिनल जीडीपी और ट्रिपल पीपीपी के आधार पर जो जीडीपी है उसकी गणना कैसे करते हैं। जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी या जो एक्सचेंज रेट के आधार पर जीडीपी है, इसके आधार पर अगर हम देखेंगे इंडिया 5वें नंबर पर है और नंबर 1 पर आपका यूएसए है, नंबर 2 पर चीन, तीन पर आपका 3 पर जापान, 4 पर जर्मनी और 5 पर देखेंगे आप तो ये आपका भारत है। और अगर हम ट्रिपल पीपीपी जीडीपी को अगर हम देखेंगे इस आधार पर तो भारत जो है तीसरे नंबर पर होगा, इंडिया यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, नंबर 1 पर चीन, 2 पर यूएसए। यहाँ आप देखेंगे जो इंडिया की इकोनॉमी है, नॉमिनल जीडीपी पे अगर आप देखेंगे तो आज हम 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को टच कर चुके हैं। ट्रिपल पी के आधार पर जो जीडीपी, एक्चुअली जीडीपी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी देश की किसी वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा में देश के नागरिक व निवासी, गैर निवासी दोनों हो सकते हैं के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग
वो आपका जीडीपी होगा, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर हम आपको जो नॉमिनल जीडीपी है और ट्रिपल पीपीपी के आधार पर जो जीडीपी है उसके आधार पर मैंने आपको इंडिया की रैंकिंग को दिखाया। अब प्रश्न ये उठता है, जो नॉमिनल जीडीपी है आप देखेंगे उसमें आपका जो डेटा होगा वो छोटा होगा, और ट्रिपल पीपीपी के आधार विशेष करके इंडिया के संदर्भ में देखेंगे उसका डेटा बड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे आपको इंडिया का एक हम उदाहरण देते हैं, जैसे ट्रिपल पीपीपी के आधार पर जो इंडिया की जो जीडीपी है आप देखेंगे, अभी डेटा 2021 का है, उसमें आप देखेंगे कि ट्रिपल पीपीपी के आधार पर जो इंडिया की जीडीपी है वह 10,034 ये बिलियन अमेरिकी डॉलर है, बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये 2021 का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और आप अगर इंडिया का देखेंगे नॉर्मल, अगर नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, तो जो इसकी वैल्यू है वो 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी 3 गुना ज़्यादा है पीपीपी के आधार पर। अगर जीडीपी देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी कम क्यों है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कम आती है और ट्रिपल पीपीपी की वैल्यू ज़्यादा आती है, इसको हम क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर $1 बराबर मैजिम करते हैं 80 रुपए। ठीक है, अब हम यहां पर एक्चुअली होता क्या है कि हर देश अपनी अपनी करेंसी के आधार पर अपनी जीडीपी को व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि उसको कैसे हम पीपीपी के आधार पर व्यक्त करें या नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, तो उसको हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। और इंडिया अपना जीडीपी रुपए में निकालेगा, चीन अपना युआन में, जापान अपना येन में। तो इस तरीके का लोग अपनी जीडीपी को व्यक्त करते हैं। तो हम विभिन्न जो राष्ट्रों द्वारा अपनी जीडीपी को व्यक्त किया जाता है उसको हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी जो है इसको हम जैसे डॉलर में जो कन्वर्ट करते हैं उसको हम मेथड आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे $1 बराबर 80 रुपए, तो हम देखो एक जीडीपी के बारे में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 10 पेन और 10 कॉपी का उत्पादन हो रहा है। 10 कॉपी का उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए जो एक पेन है, एक पेन 4 रुपए में, तो 10 पेन 40 रुपए में, और एक कॉपी यानी कि पर कॉपी जो है वह 20 रुपए में है। 10 कॉपी का जो रेट होगा वो 200 रुपए होगा। यानी टोटल कितना हुआ, कॉपी और पेन का जो उत्पादन हुआ 240 रुपए का। ठीक, तो अगर हम जीडीपी के बारे में देखें, यानी कि टोटल जो जीडीपी हुई वो 240 रुपए की। अब जो नॉमिनल जीडीपी है इसको हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो $1 बराबर 80 रुपए। तो जो नॉमिनल जीडीपी होगी, नॉमिनल जीडीपी वो 240 वो 80 से अगर हम डिवाइड करेंगे यानी कि $3 आएगा। तो जो $3 है ये आपकी नॉमिनल जीडीपी हुई। ठीक है, ये आपकी नॉमिनल जीडीपी हुई। अब हम, क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी है अगर आप देखेंगे
तो हो सकता है कि जैसे जीडीपी का मैंने एक एग्जांपल लिया, एक छोटा सा, कि 10 पेन 10 कापियाँ, हो सकता है पर कापी इंडिया में 20 रुपए में हो और यहाँ पर पेन 4 रुपए में हो। जरूरी नहीं है कि वो यूएसए में, अगर इंडियन करेंसी में ही देखेंगे तो वो वहाँ पर हो सकता है कि इंडियन करेंसी में देखें तो यूएसए में वो 50 रुपए में हो। यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, चूंकि नॉमिनल जीडीपी में यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग वह शामिल नहीं है। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। अब जब सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग शामिल नहीं है, इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग ये शामिल नहीं है। अब हम यहां पर ट्रिपल पीपीपी के आधार पर हम जीडीपी को देखेंगे। तो ट्रिपल पीपीपी के आधार पर अगर हम जीडीपी को अगर कैलकुलेट करें तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल यह होगा कि मान लीजिए यूएसए में एक कप कॉफी, एक कप कॉफी मान लीजिए $1 में मिल रहा है, यह यूएसए में। और यही चीज अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में एक कप कॉफी, एक कप कॉफी 10 रुपए में उपलब्ध है। तो सीधी सी बात है, जब 10 रुपए में उपलब्ध है, यानी अगर $1 बराबर 80 रुपए, यानी कि यहाँ पर हम $1 में 8 काफियाँ प्राप्त कर सकते हैं, काफ़ी पी सकते हैं। कहने का से इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वह काफ़ी सस्ता है। तो यहाँ पर हम $1 बराबर, $1 में काफ़ी मिल रही है, तो $1 बराबर यहाँ पर हम 10 रुपए लेंगे, ना कि $1 बराबर 80 रुपए। इसको हम यहाँ पर शामिल जो है नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम शामिल, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जो ट्रिपल पीपीपी है इसके आधार पर जो जीडीपी निकालेंगे, तो यानी कि एक कप कॉफ़ी का जो रेट है वह यूएसए में $1 में एक कप कॉफ़ी मिलता है, इंडिया में वही चीज़ एक कप कॉफ़ी 10 रुपए में। तो अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो $1 बराबर 80 रुपए, 8 कप यहाँ हम पी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यानी कि 10 रुपए में जब एक कप कॉफ़ी मिल रहा है तो $1 बराबर 10 रुपए, यानी $1 बराबर 80 रुपए जो मार्केट रेट है, एक्सचेंज रेट है, उसको शामिल नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर जो जीडीपी निकालेंगे, यहाँ पर जो जीडीपी निकालेंगे ट्रिपल पीपीपी के आधार पर, वो जीडीपी कॉपी और पेन दोनों का मैंने जो एग्जांपल लिया, यानी कि 240 जो जीडीपी आई थी, 240 जीडीपी को हम यहाँ पर 10 से जब डिवाइड करेंगे, यानी कि $1 बराबर 10 रुपए, यानी कि आया कितना 24 यहाँ पर आया, ठीक है। जो 24 आपका डॉलर देखने को जो मिल रहा है, यानी अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो $24 लिखा, यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी कितना हुआ $3। और ट्रिपल पीपीपी के आधार पर अगर हम जीडीपी को देखेंगे, ट्रिपल पीपी के आधार पर अगर हम जीडीपी को देखते हैं, यह कितना हुआ $24। यानी कि जो ट्रिपल पीपीपी के आधार पर आप देखेंगे, ये मैं एज्यूम किया हूँ, एग्जाम्पल लिया हूँ समझाने के लिए। यहाँ पर देखेंगे कि जो नॉर्मल जीडीपी है इसकी तुलना में जो ट्रिपल पीपीपी के आधार पर जीडीपी है वो
ज़्यादा होगी। नॉर्मल मैंने लिया $3, जो नॉमिनल जीडीपी है वो $3 है, और ट्रिपल पीपीपी के आधार पर जीडीपी वो $24 देखने को यहाँ पर मिला। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ट्रिपल पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी जो मेथड है लिविंग स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए, विभिन्न देशों के कंपैरिजन के लिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, इसकी कुछ सीमा भी है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमा भी हैं। वह सीमा नंबर 1, इसके मेजरमेंट में प्रॉब्लम होती है, इसके मेजरमेंट में प्रॉब्लम है, इसके मेजरमेंट में प्रॉब्लम है, यानी जो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। इट इज़ वेरी हार्ड टू मेजर ट्रिपल पीपीपी। दूसरा जो इसकी जो लिमिटेशन है, वह लिमिटेशन या सीमा या मूल्य सिद्धांत से जुड़ी हुई है। मूल्य सिद्धांत या प्राइस थियरी से जुड़ी हुई है। जो आपका प्राइस थियरी है, यहां पर आप देखेंगे प्राइस थियरी में क्या है कि ट्रांसपोर्ट कास्ट या लोकल जो स्थानीय वन है, प्रोडक्शन आदि में भिन्नता के कारण या डिफरेंसेस के कारण एक मूल्य संभव नहीं हो सकता। जब एक मूल्य संभव नहीं हो सकता, यानी विभिन्न बाजारों के वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य एक समान नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत में भले संभव हो जाए, लेकिन व्यवहार में संभव नहीं है। तो जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसमें जो शामिल वस्तुएं हैं, उसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये आपका एक मेजरमेंट रहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो मापने का जो एक मेजरमेंट है, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको मैंने क्लियर किया। यह लेक्चर आपको कैसा लगा, इसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट के साथ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ अब जो इम्पोर्टेंट, जो विभिन्न एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है, उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या, उसमें क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेज आए, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न आर्थिक विकास या इसके जो मेजरमेंट है इससे उठते हुए दिखाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।